वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद कुमार। हम लोग फिर से मैथ्स का मॉडल पेपर लेकर आया हूं और यह मॉडल पेपर नंबर 3 है। इससे पहले मॉडल पेपर नंबर 1 और 2 अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो पहले उसे जाकर ज़रूर देखें। कहीं न कहीं ये सारा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम का पार्ट बनेगा और लास्ट समय में हमें ऐसा तैयारी करना है कि जो क्वेश्चन हमें डायरेक्ट मतलब एग्जाम में देखने को मिले और वही टॉपिक को बार बार पढ़ना है कि जिससे क्वेश्चन हमेशा बनते हुए आ रहा है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 का मिलान चिन्ह। देखिए 16 में तो 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, 5 5 10, 5 15 और 1 16। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंकड़े 12, 17, 81, 26, 38, 42, 57, 62 का परिसर। देखिए परिसर क्या होता है कि जो आंकड़ा दिया हुआ रहता है उस आंकड़े में जो सबसे अधिकतम मान और सबसे न्यूनतम मान को घटा देंगे तो वही क्या कहलाता है, परिसर। देखिए सबसे इस आंकड़े में सबसे ज़्यादा मान कितना है 81 और सबसे कम कितना है 12। तो 81 में से 12 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 7 में से गया तो 6 कितना 69। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि आंकड़े 8, 10, 15, 6, 5, 25, 30 का फिर परिसर। मतलब जो आंकड़ा है उस आंकड़े में सबसे अधिकतम मान कितना यहाँ पे है 30 और सबसे न्यूनतम मान कितना है 5। 30 में से 5 गया तो कितना बचेगा 25। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए समांतर माध्य क्या होता है कि मतलब कि अंतिम वाला और फर्स्ट वाला को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो x प्लस 12 और बटा में 2। x और x कितना हो जाएगा 2x और प्लस में 12 और बटा में 2। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस में 6 और बटा में 2। ये 2 से 2 कट गया, कितना बचा x प्लस में 6। इसका समांतर मान कितना हो जाएगा x प्लस 6। 3 लगातार प्राकृतिक संख्या का माध्य। देखिए माध्य क्या होता है, सभी संख्याओं का योगफल बट्टा में कुल संख्या। तो प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो 1 2 3, 3 लगातार इसको जोड़ देंगे और किससे भाग कर देंगे 3 से। तो 3 2 5 और 1 6, 6 बटा में 3 तो 3 दूना 6। कितना है इसका माध्य आएगा 2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। कह रहा है x, 3, 4, 5 का माध्य 3 है तो x का मान निकालिए। देखिए माध्य बराबर में क्या होता है, सभी संख्याओं का योगफल। तो संख्या कौन है x है, प्लस में 3 है, प्लस में 4 है, प्लस में 5 है, बटा में क्या संख्या है 1 2 3 4 और इसका माध्य कितना दे रखा है 3। अब देखिए 4 3 7 5 12 तो x प्लस में 12 अब बटा में 4। अब कोना कानी गुना करेंगे तो 4 तिया 12, 12 बराबर में कितना आएगा x प्लस में 12 और ये 12 इधर आएगा तो क्या होगा 12 माइनस 12। तो 12 में से 12 गए तो कितना हो जाएगा 0। तो x का मान कितना आ जाएगा 0। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। कह रहा है कि यदि 4 5 9 11 और x का माध्य, फिर माध्य दे रखा है तो माध्य कितना दे रखा है 7, सभी संख्याओं का योगफल। तो 4 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 11 और प्लस x। अब बटा में क्या को संख्या है 1 2 3 4 5 को, 5 से 7 बचे 35 बराबर में 5 4 9 9 9 18, 18 और 21 कितना जाएगा 29 और प्लस में x। 29 को इधर ले आइए तो 35 में से 29 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 6। तो x का मान कितना आ जाएगा 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माध्य का 3 गुना, माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर क्या कहलाता है, ये बहुलक। बहुलक बराबर क्या होता है 3 गुने में माध्यक माइनस 2 गुने में माध्य, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बहुलक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक पासा को, देखिए पासा जो लूडो नहीं खेलते हैं तो लूडो में जो छकरी होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं पासा। एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या, देखिए पासा को उछालेंगे तो या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा या तो 5 आएगा या तो 6 आएगा। देखिए जब प्रायिकता क्या होता है, मतलब घटना जो घटती है अब बट्टा में कुल घटना कितना है 1 2 3 4 5 6 और क्या बोल रहा है सम संख्या। तो सम तो या तो 2 आएगा या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। तो कितना आएगा 3। तो 3 बट्टा में 6, 3 दूना 6, 1 बटा में 2, मतलब सम संख्या आने की प्रक्रिया कितना हो जाएगा 1 बटा में 2। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक पासा फेंकने पर 5 आने की, देखिए 1 2 3 4 5 6
तो कुल कितना आएगा 6, और 5 तो केवल एक ही बार आएगा ना, तो 5/6, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। अब देखिए 2 पासा को फेंक रहे हैं, तो पहला 1 2 3 4 5 6, और एक पासा 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 2 पासा को फेंक रहे हैं तो कुल प्रगता कितना होगा 36। अब कह रहा है तो संख्याओं का योगफल 10 होना चाहिए। देखिए तो इसका हम 6 ले ले, इसका हम लोग 4 ले ले, तो 1 यहाँ से बनेगा, इसका हम लोग 5 ले ले और इसका 5 ले ले, तो यहाँ पे से 1 बनेगा। फिर इसका हम लोग 4 ले लें और इसका इसमें हम लोग 6 ले लें, तो 1 यहाँ से बनेगा। फिर नीचे में 6 रहेगा और ऊपर में 4 रहेगा, 5 रहेगा, तो 3 ऊपर से या 3 नीचे में, तो टोटल कितना जाएगा 6, 6 छाए 36, तो 10 का योगफल कितना होगा 1/6। चलते हैं इस पे। एक पासा फेंकने पर अभाज्य संख्या, देखिए 1 2 3 4 5 6 अभाज्य संख्या जो एक और अपने अलावा किसी और से नहीं कटे, तो 2 पहला अभाज्य, 3 दूसरा और 5, तो कितना आएगा अभाज्य संख्या 3, और कुल कितना 6, तो 3 दूना 6, तो अभाज्य संख्या की प्रगता कितना होगा 1/2। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। 2 सिक्कों को एक के बाद एक उछाला जाता है, तो इसकी प्रगता क्या होगी, कम से कम 1 है। देखिए 2 सिक्का को फेंकेंगे तो देखिए या तो इस पे हेड तो इस पे हेड, इस पे हेड तो इस पे टेल, इस पे टेल तो इस पे हेड, और दोनों पे क्या आएगा टेल टेल। तो क्या कर रहा है कम से कम 1 हेड, देखिए कम से कम 1 हेड और ज़्यादा से ज़्यादा भी आ सकता है, तो 1 2 और ये 3, तो 3 और कुल कितना है 1 2 3 4, तो 3/4। इसका आंसर कितना हो जाएगा 3/4, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है 1, और अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है 0। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। एक थैले में, देखिए एक थैला है जिसमें 5 रेड गेंद है, 4 नीला गेंद है और 3 हरी गेंद है। थैले से यादृच्छिक एक लाल गेंद निकाला गया, देखिए टोटल कितना होगा 5 4 3 7, नीचे में कितना आएगा 7, और इस थैले में से कौन गेंद निकालते हैं हम लोग लाल, तो लाल गेंद कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 5/7, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। शंकु के छिन्नक, देखिए जब हम लोग शंकु को काट देंगे, तो जैसे ये शंकु है, शंकु को जब हम लोग काट देंगे तो क्या बनेगा ये छिन्नक। मान लीजिए ये है R1 और ये है R2, तो कह रहा है इसका जैसे ये छिन्नक जो बना तो इसका क्या चीज़ पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब ये क्षेत्रफल क्या होता है पाई L इंटू में R1 प्लस R2, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। शंकु के छिन्नक, देखिए अब शंकु है, अभी देखिए यही छिन्नक है, जैसे बाल्टी होता है ना वही छिन्नक, ये है R1 ये है R2, तो कह रहा है इसका संपूर्ण मतलब ऊपर वाला भी नीचे वाला भी और ये वाला भी, ये क्या होता है तो ये होगा पाई L इंटू में, देखिए उसमें क्या था मतलब पृष्ठीय में क्या था पाई L इंटू में R1 प्लस R2, और प्लस में देखिए नीचे वाला एक वृत्त है तो पाई R1 स्क्वायर, और ऊपर में भी एक वृत्त है तो पाई R2 स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। एक शंकु के छिन्नक का आयतन, देखिए अब ये छिन्नक है इसका आयतन, तो इसका आयतन क्या था 1/3 पाई H इंटू में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर और प्लस में R1 इंटू R2, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। 2 बेलन, अब देखिए बेलन कितना है 2 है, एक बेलन यह है और एक बेलन यह है, इसका त्रिज्या का अनुपात ये 2 त्रिज्या है और ये 3 त्रिज्या है, तथा इसकी ऊंचाई ये 5 ऊंचाई है और ये 3 ऊंचाई है, तो इसके आयतनों का अनुपात, देखिए आयतन क्या होता है पाई मतलब पहला बेलन का था R1 स्क्वायर और H1 और पाई R2 स्क्वायर अब H2, और पाई से पाई कट गया। देखिए R1 इसका कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, H कितना है 5, यहाँ पे R2 कितना है 3, 3 के स्क्वायर 9, और H2 कितना है 3, तो 5 चौका 20 और 9 तिया 27, तो कितना अनुपात हो जाएगा 20/27, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। एक लंबवृत्तीय बेलन, देखिए एक क्या है लंबवृत्तीय बेलन जिसका त्रिज्या R है ऊंचाई H है, तो इसका आयतन क्या होता है पाई R स्क्वायर H, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई RH, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई R इंटू में H प्लस R। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात, देखिए 2/3 है और इसकी ऊंचाई का अनुपात 3:2 है, इसके आयतनों का अनुपात, देखिए आयतन का अनुपात कैसे निकालेंगे हम लोग,
आयतन क्या होता है, पाई पहला r1² h1 अनुपात पाई r2² h2। पाई से पाई कट गया, पहला के लिए r1 कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, h1 कितना है 3 अनुपात r2 कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, h2 कितना है तो 2, तो 4 तिया 12 और 9 दूना 18। अब 6 से काटिए, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, तो कितना होगा 2 अनुपात 3। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गोला का आयतन, देखिए ये गोला एक क्या होता है, ठोस आकृति होता है, इसका त्रिज्या r होता है, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई r²। गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, ई कितना होता है 4 पाई r²। गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r³। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक शंकु का आयतन इतना है, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये शंकु है, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r² h, और ये कितना दे रखा है 1570। और देखिए ये जो आधार क्या है एक वृत्त है, ये क्या है पाई r², और ये कितना दे रखा है 314। 1/3 गुने में इसका मान रखिए 314 गुने में h बराबर में 1570। अब देखिए 4 4 1 5 5 3 8, ये नहीं कटेगा 3 से। अब देखिए तो h बराबर कितना हो जाएगा 1570 गुने में 3 ऊपर में जाएगा और 314 कहाँ आएगा नीचे में। तो इसको काटिए, किससे काट दें 7 5 12 1 13, मतलब 2 से काटते हैं। 2 7 14 बचा 1, 2 8 16, 2 5 10, फिर 2 से 2 1 2, 1 2 5 10, 2 7 14, कितना आया 157। तो 157 पंचे 157 पंचे कितना होगा मतलब 785, और 5 तिया 15, तो कितना आएगा उसका ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी गोले की, माने ये गोला है, गोला के त्रिज्या ये r है, अब इसको कितना गुना कर दिया गया 3 गुनी, मतलब 3r। तो आयतन देखिए यहाँ 4/3 पाई r³, यहाँ पे 4/3 पाई r³, मतलब r³ करेंगे तो 3r, तो 3 तिया 9 तिया 27 r³। अब देखिए 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, r³ से r³ कट गया, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 27, तो इसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब कि 27 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी घन का विकर्ण की लंबाई, तो घन का विकर्ण क्या होता है a√3, और ये कितना दे रखा है 6√3, तो √3 से √3 कट गया, a कितना आया 6, तो इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a², तो 6 × 6 का स्क्वायर, तो 6 6 36, 36 छक्के 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। एक शंकु की ऊंचाई, देखिए एक शंकु है जिसकी ऊंचाई कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, तो आयतन क्या होता है शंकु का 1/3 पाई का मान देखिए, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, तो पाई का मान रखना नहीं है, पाई r², r कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर 36, और h कितना है 24। अब देखिए 3 8 24 और 36 8, 36 8 छक्के 48 के 8, हाथ में 4, 8 3 24 4 28, कितना होगा 288 पाई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी घनाभ की लंबाई, देखिए घनाभ है, घनाभ में क्या होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होता है अलग अलग, तो देखिए तो घनाभ का आयतन क्या होता है l गुने b गुने h। घनाभ का विकर्ण क्या होता है √l² प्लस b² प्लस h²। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 × में lb प्लस में bh प्लस में hl। तो पूछ रहा क्या घनाभ का आयतन क्या होगा l गुने b गुने h। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए दिए गए चित्र में परिमाप क्या होगा, जैसे AED एक अर्धवृत्त है, देखिए ये क्या है एक अर्धवृत्त, तो हमको परिमाप निकालना है, तो परिमाप तो मतलब कि इतना का ही परिमाप निकलेगा, तो हम क्या करेंगे जो ये अर्धवृत्त है इसको घटा देंगे, तो ये 14 है, इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 7। तो अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है r × में पाई प्लस में 2, तो देखिए r कितना है 7, और यहाँ से कितना आएगा ये 36 में 7, तो ये 7 से 7 कट गया, तो ये कितना आएगा 36, ये कितना आएगा 36। तो हम लोग क्या करेंगे देखिए तो 20 और 20 40, 40 और 14 कितना हो जाएगा ये 54, कितना हो गया ये 54
54 और हम खाली ये निकाल लेते हैं ना, तो ये निकालेंगे तो क्या होगा पाई आर, 22 में 7 और गुने में 7, 7 7 करिए कितना 22, तो 54 और 22 तो 4 2 6 कितना जाएगा 76 सेंटीमीटर, कितना जाएगा 76 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर अंतःवर्ग का क्षेत्रफल। देखिए त्रिज्या कितना है 8 सेंटीमीटर और इसके अंदर में क्या है एक वृत्त है, एक क्या सॉरी एक वर्ग है, अंतःवर्ग है, तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। देखिए त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर तो इसका व्यास कितना हो जाएगा 16 और यही व्यास इस वर्ग के लिए क्या कहलाएगा विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है a√2 और ये कितना है 16, तो a बराबर कितना आएगा 16/√2 और हमको क्या निकालना है क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्र क्या होता है भुजा का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा 16√2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 गुने में 16 अब बटा में 2, 2 अट्ठे 16 और 16 अट्ठे कितना होता है 128। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का क्रमशः इतना इतना है तो इसका क्षेत्रफल का योग बताइए। देखिए तो क्षेत्रफल जैसे दो वृत्त का जैसे क्या होता है r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बराबर में क्या होता है r का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा इसके क्षेत्रफल का योग, तो 8 और 6 14, कितना हो जाएगा 8 6 अच्छा तो 8। देखिए ये पहला वृत्त है और ये दूसरा वृत्त है, इस दोनों का योगफल एक त्रिज्या कितना है r वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो यहाँ पे क्या होगा पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर बराबर में पाई r स्क्वायर, पाई से पाई उठ गया। r1 कितना है 8, 8 का स्क्वायर 64, r2 कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर 36, यहाँ पे r स्क्वायर, तो 64 36 कितना हो गया 100। अब यहाँ पे 100 क्या आया r स्क्वायर, r निकालेंगे तो यहाँ क्या आएगा रूट, तो 100 का रूट कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नीचे के चित्र में टी पी क्यू का मान निकालना है, किसका मान निकालना है पी टी क्यू। देखिए ये कोण और ये कोण का योगफल कितना होना चाहिए 180, ये 110 है, ये कितना होगा ये 70 डिग्री, कितना होगा 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए अब ये एक वृत्त है, वृत्त को अगर एक जगह स्पर्श करे और एक जगह क्या करे प्रतिच्छेद करे, अगर P है ये T है ये A है ये B है, तो क्या होता है जहाँ पे स्पर्श कर रहा है तो PT का स्क्वायर बराबर में क्या होता है पहले जाएंगे दूर वाले के पास तो PB और इनटू में नज़दीक वाले के पास PA, पहला कंडीशन बनता है। दूसरा अगर दोनों जगह प्रतिच्छेद करे, एक वृत्त है और दोनों जगह प्रतिच्छेद करे, ये P है ये A है ये B है ये C है ये D है, तो पहले जाएंगे कहाँ दूर वाले के पास तो PB, फिर कहाँ आएंगे नज़दीक वाले के पास तो PA बराबर, फिर जाएंगे नीचे वाले में PD दूर वाले के पास, फिर कहाँ आएंगे PC नज़दीक वाले के पास। अब चलिए इसी आधार पे ये क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं बनाते हैं। अब देखिए जिसमें सब चीज़ दे रखा है तो कह रहा है DC का मान मतलब इसका मान निकालना है। देखिए तो पहले कहाँ जाएंगे दूर वाले के पास तो PA गुने में, फिर कहाँ आएंगे नज़दीक वाले के पास PB बराबर, इसमें भी फिर कहाँ जाएंगे पहले दूर वाले के पास तो PC, फिर कहाँ आएंगे नज़दीक वाले के पास तो PD। देखिए PA कितना है PA कितना है 7 और 3 10 गुने में PB कितना है 3, PC इसको x मान लेते हैं तो कितना होगा 4 + x और ये कितना है इनटू में 4, ये कितना है 4। अब क्या करते हैं हम लोग 10 या 30 अब बटा में 4 बराबर में कितना हो जाएगा 4 + में x। अब क्या कीजिए 4 को इधर ले आइए तो 30 बटा में 4 और -4 बराबर में x, 4 चौका 16 और 30 में से 16 जाएगा, 30 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 14, 30 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 14, तो 14 बटा में 4 बराबर में x। अब 2 से काटिए 2 7 14 2 दूना 4, तो x का मान कितना आया 7 बटा में 2, इसको क्या लिख सकते हैं 3.5, इसका मान कितना आएगा 3.5। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी वृत्त के केंद्र से में, देखिए ये वृत्त है, वृत्त का ये केंद्र है, केंद्र में 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु, देखिए इससे कितना है 13 सेंटीमीटर दूर बिंदु क्या है P है, से एक स्पर्श रेखा की लंबाई, एक स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है 12 है, तो इसके वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मतलब ये इसको O मान लीजिए, इसको P इसको T मान लीजिए, तो हमको OT निकालना है, तो OT बराबर में क्या हो जाएगा मतलब OP का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144,
169 में 144 जगह कितना हो जाएगा 25, और 25 का ऋण कितना होगा 5, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने, देखिए कोई वृत्त है उसको स्पर्श कर रहा है केवल केवल एक बिंदु पे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समानांतर चतुर्भुज क्या कहलाएगा सम चतुर्भुज। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या है सेक स्क्वायर ए अब बट्टा में 1 प्लस कॉट के स्क्वायर ए। देखिए सेक स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए रहने दीजिए, और 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 बाई कॉसेक स्क्वायर ए, और सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए कहाँ जाएगा ऊपर, साइन स्क्वायर ए ऊपर, और नीचे में क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है तो कॉस ए का मान निकालिए। देखिए हमको ए का मान निकालना है तो बी को इधर विस्थापित कर देते हैं, तो ए बराबर में कितना हो जाएगा 90 माइनस बी। अब जहाँ पे ए है वहाँ पे कितना रखेंगे कॉस 90 माइनस बी, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। यहाँ पे थीटा कितना है बी, तो साइन बी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए कॉस 90 माइनस ए क्या होता है साइन ए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साइन थीटा, देखिए अब ये क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस में 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। फिर उसी तरह यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। देखिए इससे ये कट गया, यहाँ पे कितना आएगा एक, और यहाँ भी कितना आएगा एक, और सब में चिन्ह किसका है प्लस का, एक एक कितना जाएगा 2। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 10 10 डिग्री और 10 80 डिग्री। देखिए 10 और 80 जोड़ेंगे 90 हो रहा है, तो इसका मान कितना होगा 1। 15 प्रतिशत जोड़ेंगे 90 हो रहा है, तो इसका मान कितना होगा 1। सब में चिन्ह किसका है गुना का, तो 1 गुने 1 कितना होगा 1। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए 3, देखिए यहाँ पे 10 है यहाँ पर 80 है, ये दोनों को जोड़ने के बाद 90 आ रहा है, 90 आ रहा है तो इसका मान कितना होगा 1। तो यहाँ पे 3 गुने में 1 कितना हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है ये 1 के। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए कॉसेक थीटा √10 है तो सेक थीटा का मान निकालिए। देखिए लाल कक्का से लाल बटा में कक्का, तो पहला वाला साइन थीटा लंब बटा में कर्ण साइन थीटा, कॉस थीटा आधार बटा में कर्ण, टेन थीटा लंब बटा में आधार। अब देखिए कॉस का उल्टा क्या सॉरी कॉस का उल्टा क्या साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो ये क्या है ये है कर्ण और ये है क्या लंब। एगो हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें कर्ण कितना है 10 और लंब कितना है 1, तो हम लोग आधार निकाल लेंगे। आधार क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर, तो √10 का स्क्वायर तो 10 माइनस 1 तो कितना हो गया ये 9, और 9 का वन कितना आ गया 3। अब देखिए सेक थीटा निकालना है, तो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक थीटा और क्या हो जाएगा कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार। कर्ण कितना है √10 और आधार कितना आया है 3, आधार कितना आया है 3, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। Incoming call from Dr. Mikesh Raj identified by Truecaller.